गानों में योडलई का फैशन किसने निकाला था? क्या किशोर दा ने निकाला था? क्या रफ़ी साहब ने निकाला था? आज मैं उसी की चर्चा करूंगा दोस्तों। और कुछ गाने रफ़ी साहब के मैं आपको बताऊंगा जो रफ़ी साहब ने योडलई ली थी वो किस अंदाज में ली थी। कुछ लोग बताते हैं दोस्तों कि किशोर दा ने योडलई की शुरुआत की थी। मैंने कुछ गीत सुने हैं रफ़ी साहब के, तो मैं आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ और किस प्यारे अंदाज में रफ़ी साहब ने योडलई की आवाज़ निकाली थी ये आपको मैं सुना रहा हूँ। पहले ये गीत सुनिए दोस्तों, योडलई की आवाज़ का, ये रफ़ी साहब की आवाज़ है। कहाँ कहो कोई दास्तां कहो, कुछ तो मेरी जान कहो, ऐसा भी क्या योडले 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 ले ले। सुना दोस्तों आपने? ये दूसरा गीत सुनिए। हेलो आपको मिस कहेंगे मैडम, योडले 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 आपको हुजूर हम। ये तीसरा गीत सुनिए दोस्तों। निकुड़िए लंबे कार नु तू असा अगे लंघना, नी तू जान के ट्रक अगे लाई जानी है। कितने प्यारे अंदाज में रफ़ी साहब ने योडलई की आवाज़ निकाली दोस्तों। और ये चौथा गीत सुनिए। मत समझ मुझे तू कंगला, तुझे बनवा दूं एक बंगला, बंगले में मैं और तू, फिर बोले गुटर घूं घूं, यार रे हीड़ी यार रे हीड़ी यार। और उसके बाद ये पांचवा गीत। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके, इसकी टोपी उसके सर, चप्पल किसके। ये छठा गीत। कौन दीवाना है कौन से आना है, मुश्किल बड़ा सवाल है, कमाल है। ये सातवां गीत। Yes my darling, yes my darling, yes my darling हो। और ये आठवां गीत। दूर न हो दिल पे आई मेरी, ओ करो। बहुत सारे गीत है रफ़ी साहब ने योडलई की आवाज़ निकाली थी और आने वाले वीडियो में विस्तार से आपको बताऊंगा दोस्तों कि ये योडलई की आवाज़ रफ़ी साहब ने किस गाने में निकाली, कौन से फिल्म में, ये कौन से फिल्म का गीत था। योडलई की आवाज़ जो रफ़ी साहब निकाल रहे हैं उसकी मैं पूरी जानकारी लेकर ही आपके सामने मैं पेश करूंगा। लेकिन एक वीडियो देखने में आया था तो मैं आपके सामने सोचा कि रफ़ी साहब की कुछ बातें आपके सामने मैं शेयर करूं। और दोस्तों कुछ यूट्यूबर का ऐसा भी कहना है कि रफ़ी साहब ने किशोर दा से योडलई की आवाज़ सीखने की गुजारिश की थी, यानी रिक्वेस्ट की थी। क्या पॉसिबल है दोस्तों? आपको ये हजम होंगी बात? मैं तो नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं कहूँगा तो आप कमेंट में कुछ उल्टी सीधी बातें भी मुझको कह देंगे। क्योंकि रफ़ी साहब में वो बात थी दोस्तों, उनको कुछ सिखाया नहीं जाता था, वो एक कुदरती बात थी उनके अंदर। यानी संगीतकार खुद हैरान हो जाते थे कभी कभार रफ़ी साहब से कि ये बंदा किस मट्टी से बना है। कई बार ऐसा हुआ दोस्तों कि नौशाद जी ने बहुत ही ऊंचा सुर दे दिया रफ़ी साहब को और रफ़ी साहब ऊंचे सुर से भी ऊंचा चले गए। तो ये रफ़ी साहब का अंदाज था और ये रफ़ी साहब ने योडलई निकाली है। आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और जी हाँ दोस्तों, 24 दिसंबर हमको भूलना नहीं है। 24 दिसंबर आ रही है। अगर रफ़ी साहब आज जिंदा होते तो आज रफ़ी साहब 24 दिसंबर को रफ़ी साहब 100 साल के हो चुके होते। 100 साल का बर्थडे मनाया जाएगा पूरी दुनिया में और
हमें ये भी उम्मीद है दोस्तों, जो हमने हमारे इस चैनल के माध्यम से एक मुहिम हम चला रहे हैं, रफ़ी साहब की 100वीं सालगिरह के मौके पर रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाए। आप लोगों ने भी बहुत कमेंट में लिखकर अपनी जज्बात जाहिर किए कि रफ़ी साहब को भारत रत्न तो पहले ही मिल जाना चाहिए था, इतनी देरी क्यों हुई। कुछ व्यूअर्स का ऐसा भी कहना था दोस्तों कि रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड की कोई ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी भारत रत्न है पहले ही से। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि रफ़ी साहब को अगर भारत रत्न अवार्ड मिल जाता है तो उस भारत रत्न अवार्ड की अहमियत बढ़ जाएगी, यानी उस पुरस्कार का एक सम्मान हो जाएगा अगर रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड मिल जाता है तो। आप लोगों के जज्बातों को मैं समझता हूं दोस्तों, लेकिन हमारे जज्बात को भी हमारी सरकार सुने और रफ़ी साहब को 24 दिसंबर के रोज़ जब दुनिया जश्न मना रही होंगी रफ़ी साहब की सालगिरह का, तो उसी दिन रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाए, नवाजा जाए। हमारी गुजारिश है भारत सरकार से, हमारी सरकार से। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड के लिए वोट दे सकते हैं। तो बस इतना ही था दोस्तों, आपको बताना था रफ़ी साहब की जो अल्हड़पन, रफ़ी साहब का जो इतराना वो आपको बताना था। मैंने आपको बताया। बहुत मुश्किल से ये वीडियो मिला मुझको और मैंने वीडियो का कुछ कटिंग आपके सामने पेश की। चलिए मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वोट फॉर रफ़ी साहब। चांद होगा सितारे, उम्मीदों की वो दुनिया अब दूर नहीं प्यारे।